जाने तो त्याग समझ लेना, और क्षमा करें तो इनसे बड़ा कोई महाराज कोई पुण्य आत्मा नहीं होगी, बलिहारी है तुम इनकी। और सुनो, अब यही दंड तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हें और दंड हम क्या दे सकते हैं, इससे बड़ा दंड हमारे समझ में और कुछ नहीं आता है। जब सुकन्या ने इतने वचन सुने कि हमारे बाबू ने यानी हमारे पिता ने हमारा भाग इन बूढ़े अंधे महात्मा के साथ में जोड़ दिया, तो अपने सर को पकड़ लिया और सर पकड़ के बोली और पिता से बोली, पिताजी देखिए मैं आपकी आज्ञा शिरोधारण करती हूँ, यदि आपने हमें ये दंड दिया है तो हमें ये दंड स्वीकार है, लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूट गई। यदि ये मुझे पता होता कि इस टीले के अंदर कोई और नहीं बल्कि महात्मा है तो ये पाप मैं ना करती, लेकिन पिताजी और जब तक जिंदा रहो पिया के साथ ही धर्म निभाओ, और जो बाबुल कही आपने बाकी जब तक जिंदा रहो पिया के साथ ही धर्म निभाओ, जो बबुला कही आपने बाकी ठीक निभाओ। लेकिन जो आपने मुझे दंड दिया है, जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं कर्तव्य को निभाऊंगी, आपकी आज्ञा को मानूंगी, लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अरे किस्मत फूट गई, दुनिया रूठ गई, छूट गए सभी सहारे। आए किस्मत फूट गई, दुनिया जरूर रूठ गई, छूट गए सभी सहारे। दुल्हन बन गई तेरी बने घरवाले। लेकिन पिताजी आप हमें वचन दीजिए कि यदि मेरी मैया सुनेगी कि उसके दामाद अंधे हैं तो वो जीवित नहीं रह पाएगी, मेरी मैया को ये बात ना बताना। और पिताजी आप हमें छोड़कर तो जा रहे हैं, लेकिन इस बिटिया को भूल मत जाना, क्योंकि मैंने जानबूझकर ये गलती नहीं की। अरे मौसिया भागिन कोरी मेरे बबुला दिल से मत भूलिए, मौसिया भागिन कोरी मेरे बबुला दिल से मत भूलिए। मेरी मैया जब रोवे तब बाको धीरज बंधुवैये, मेरी मैया जब रोवे तब बाको धीरज बंधुवैये। मुझ जैसे अभागिन को बाबुल भूल मत जाना, यदि मेरी मैया रोए तो उसे धीरज बंधवाना, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी तो मेरी मैया पूछेगी कि मेरी बिटिया को कहाँ छोड़ करके आए हो। तो मेरी मैया को कोई ना कोई बहाना बता करके उसे समझा देना, बुझा देना, लेकिन उससे ये मत कहना कि उनका दामाद अंधा है, वरना वो मैया जीवित नहीं रह पाएगी, वो मैया मर जाएगी। इधर मेरे प्रिय श्रोताओं, महाराज सरियाद ने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया और बोले, ओरी लड़की, अरे तू इस अंधे महात्मा को देख, तेरी मैया को तो मैं समझा दूंगा। और महात्मा ने महाराज घोड़े पर सवार होकर के वहां से जैसे ही जाना आरंभ किया तो आज वो बिटिया महाराज पिता के पीछे पीछे भागने लगी। याद रखना प्रिय श्रोताओं,
जो महाराज सरियात अपनी बिटिया को आंखों से एक पल ओझल नहीं होने देते थे, जो महाराज सरियात प्राणों से ज्यादा अपनी बिटिया को प्यार किया करते थे। यदि बिटिया का महाराज आंसू गिरता था तो महाराज का रक्त बहता था। लेकिन आज उन महाराज सरियात ने धर्म के कारण, धर्म को बनाए रखने के लिए बिटिया का त्याग कर दिया। महात्मा तो महाराज महात्मा उस जगह पर बैठे हुए हैं, महाराज सरियात वहां से उसे बिटिया को छोड़ करके चले गए। इधर मैया सुकन्या ने महाराज झोली को पसार लिया और महात्मा के पास मैं बैठ गई और रो करके बोली, बाबुल मेरे बाबुल, मुझे छोड़ करके तुम्हारे पास है प्राणनाथ परमेश्वर चले गए हैं। मेरे बाबुल मुझे ये दंड दे करके गए हैं कि आज से आप हमारे पिया हैं, आप हमारे स्वामी हैं। लेकिन महाराज हे प्राणनाथ परमेश्वर, एक बार आंखें खोल दीजिए, आंखें खोल करके इतना कह दीजिए कि सुकन्या जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, अन्यथा इस पाप का बोझ मैं जिंदगी भर सहन नहीं कर पाऊंगी। और रो करके बोली, पंडित जी आलोक भैया, अरे ओ निरमोही पिया तोई तेरी दासी रही जमाई एक बार आंखें खोल दीजिए, एक बार अपने मुख से बोल दीजिए, बस इतना कह दो कि सुकन्या जो गलती तुझ पर हुई उस गलती पर मैं पर्दा डालता हूँ, तुझे क्षमा करता हूँ। अरे इतने कही थी आज मैया और
हरी कोई विपदा मोर ध्वज पे जो सुत प्यारा दियो चलाए। लेकिन अरे जो नहीं होती गिरधारी मिट तो बंसड़ी कर क्या। लेकिन भैया के पिता 4 दिनों की पातरिया है काटी से कट जाएगी पिपता। विपता 4 दिन महाराज देखिए